ओके गाइस, वेलकम बैक। तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल पे हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं डाउन साइड के लिए। और यहाँ पे सेलर्स को कंटिन्यू करना होगा। तो ये जो डोजी का हाई को है, इसको रिस्पेक्ट करेगा, उसके नीचे निकलना शुरू करेगा। छोटा सा हमें एसएल मिल रहा है, तो हम यहाँ पे डाउन साइड का मूव कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थिंकिंग क्या होगी, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट देख के हमें बहुत लोग बाई किए होंगे। तो ये जो रिजेक्शन दे के यहाँ पे एक क्लोजिंग प्राइस का रिजेक्शन दे के यहाँ पे लोग बाई किए होंगे, वो ट्रैप हो सकते हैं। जैसे इस डोजी का लो का नीचे निकलना शुरू करेगा, तो उसी में हमें एक स्पाइक दिखेगा प्रीमियम्स में। 420 पे हमारी बाइंग है। यहाँ पे 408 का वैसे लो लगाया था वो, तो हम तब भी हम यहाँ पे 400 का ऐसा लेके चलते हैं और 460 का टारगेट 1 से 2 हमें उस पर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे एक स्पाइक दिखा। ओके, 460 टच करके तुरंत 440 पे आ गया वो। कि हमें यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखना चाहिए था। बहुत तेजी से यहाँ पे, हाँ, बहुत तेजी से प्रीमियम अप डाउन हो रहा है। ओके, यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट करके रखना चाहिए था। देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपके सब एग्जीक्यूशन में गलती नहीं होनी चाहिए, ऑर्डर वगैरह सब लगे रहने चाहिए। और यहाँ पे फिर से सेलर्स अटैक करेंगे तभी। ओके, 430 पे आ गया। यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ दिख रही है, क्योंकि ये लेवल भी था, यहाँ पे होल्ड किया था बहुत उस दिन। अब बाइंग प्राइस कैसे लेके चलते हैं, हम यहाँ पे अब कुछ नहीं कर सकते, कि गलती हमसे हो गई। यहाँ पे विद इन सेकेंड्स 460 पे टच किया, तुरंत आ गया। 430 पे दिख रहा है हमें भी। अब यहाँ पे हम ऐसा 400 का नहीं लेके चल सकते। 400 का हम ऐसा लेके चलेंगे तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 460 तक ऑलरेडी वो मूव कर चुका था। हमें वहाँ पे बुक करना चाहिए था, पहले से टारगेट लगा के रखना चाहिए था। वहाँ पे आप बैठ के सोचो कि क्या होगा, चीज़ें क्या होंगी, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। बाइंग प्राइस कैसे लेके चलते हैं अब। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अगर जो बायर्स आ रहे हैं उनको ट्रैप करना होगा, तो इसके नीचे निकलना शुरू करेगा। लिमिट ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें लगे रहनी चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तुरंत यहाँ पे। ओके, यहाँ पे थोड़ा स्पाइक दिखा। यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, यहाँ पे सर स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा, यहाँ पे बार बार रिजेक्शन आ रहा। देखो, यही चीज़ देखो, डिसिप्लिन यही है कि अगर आप 1 सेकंड से भी लेट होते हो तो यही आपको यहाँ पे फालतू में हम फंस गए, फालतू में। अदरवाइज यहाँ पे हम निकल चुके होते। मोमेंटम होने के बाद आप नहीं सोच सकते कि क्या वो आपका ट्रेडिंग प्लान क्या था। वो चीज़ 460 पे वहाँ पे लगा के रखना चाहिए था, वो हमने लगा के नहीं रखा, तो तुरंत टच किया एकदम 0.1 सेकंड के लिए और आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, सिंपल वेट कर सकते हैं कि यहाँ पे फिर से सेलिंग आए। बाइंग प्राइस कैसा लेके ही चल सकते हैं, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे हमें यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ओके, यहाँ पे आ गया बाइंग प्राइस पे, 424 पे चल रहा है। ओके, हम यहाँ पे निकलते हैं। बाइंग प्राइस पे आ गया, हम यहाँ पे दूसरा ट्रेड ले लेंगे। इस ट्रेड से अटैच होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वर्क कर चुका था वो। हमें वहाँ पे ऑर्डर लगा के रखना चाहिए था। सो यहाँ पे मैं दूसरा ट्रेड लूँगा, तो आपको अपडेट दूंगा। ओके गाइज, वेलकम बैक। यहाँ पे हम दूसरा ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल में। तो यहाँ पे जो बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब यहाँ पे आ रहा है वो उसी के उसी के लेवल के पास आ रहा है। तो वो जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब वो सपोर्ट बन जाता है। मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट वीडियो में बताया भी है। ब्रेकआउट देने के बाद जो रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बन जाता है। तो ये इसको यहाँ पे, अब ये यहाँ पे बायर्स यहाँ फिर से आने चाहिए, एक सपोर्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पे 350 पे हम बाइंग करेंगे। 36। ओके, यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है।
ओके 350 पे हमारी सारी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पे अगर हम एसएल की बात करें तो यहाँ पे कुछ हम 20 पॉइंट्स का एसएल लेके चलते हैं। ये एक बायर का जोन है, हमने एंट्री भी एकदम यहाँ पे एग्जैक्ट ही की है। तो यहाँ पे हम 330 का एसएल लेके चलते हैं, 340 पे चल रहा है अभी। यहाँ पे रिजेक्शन देके अपसाइड निकलना चाहिए, यहाँ पे बायर्स को फिर से स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो अब ये ब्रेकआउट दिया तो ये सपोर्ट बनना चाहिए। अगर ये सपोर्ट नहीं दे रहा तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है, यहाँ पे देखो बायर्स का स्ट्रेंथ दिखना चाहिए, प्रीमियम्स में ही दिखने लगेगा हमें। अगर यहाँ पे एक हैमर कैंडल क्लोज होती है तो सिंपल ये, अब हमारा देखो एसएल ये हो गया, इसी हैमर कैंडल का लो एसएल हमारा हो गया। अब हमें सिंपल दो चीज दिमाग में रखनी है, एक है अपना एसएल, एक है अपना टारगेट। 20 पॉइंट का हमारा एसएल है, 1:2 हमें मिलेगा 390 पे। 390 पे आएगा तुरंत एग्जीक्यूट करेंगे, ऑर्डर लगा के रखेंगे। पिछली वाले ट्रेड के जैसे गलती नहीं करनी कि वहां पे हम लेट हो गए थे। कभी कभी 0.1 सेकेंड से ही चीजें यहाँ पे खराब हो जाती हैं, अदरवाइज उसी ट्रेड पे हम निकल चुके होते। अच्छा हुआ हमने वहां पे बाइंग प्राइस पे हटा दिया था, देखो नहीं तो हम यहाँ पे और ट्रैप हो गए होते। तो यहाँ पे 360 पे चल रहा है, यहाँ पे एक प्रीमियम स्पाइक दिखना चाहिए, लास्ट 50 सेकेंड्स बचे हैं तो यहीं पे एक थोड़ा सा मोमेंटम आता है। यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ देखनी चाहिए। ओके आया, एक स्पाइक आया 370 378, ओके 390 अपना टारगेट है। अब इसी का लो अपना एसएल है, 330 का अपना एसएल है। प्रीमियम वैसे 335 तक गया था, तो 330 का अपना एसएल है, और यहाँ पे 390 1:2 हमें 390 पे मिलेगा। यहाँ पे इमोशन वाली वायर कट कर देनी है, यहाँ पे इमोशन से काम नहीं लेना है। इमोशन वाली वायर आप कट कर दोगे तब यहाँ पे आप बैठ पाओगे, अदरवाइज जो अभी देखो 380 पे चल रहा था 367 पे आ गया, ये चीजें होंगी, अप डाउन होगा ही। जब आपकी क्वांटिटी ठीक रहेगी तब आपको यहाँ पे डर नहीं लगेगा, और एज अ ट्रेडर आपको यहाँ पे प्रॉफिट से डिटैच होना, रनिंग प्रॉफिट से डिटैच भी रहना। 380 पे चल रहा था, अब 360 पे आ गया, ये नहीं होना चाहिए कि नहीं अब ये चल रहा था अब यहाँ पे हम बुक कर लेते, फिर आप ट्रेडिंग प्लान फॉलो नहीं कर रहे हो, सीधे डायरेक्ट थोड़ी आप जैसे एंट्री करोगे तुरंत वहाँ पे आपके टारगेट पास चला जाएगा। एक प्रोसेस के साथ अप बढ़ जाएगा, बीच में कुछ नहीं करना। बीच में अगर आप कर रहे हो तो मतलब आपकी साइकोलॉजी खराब है। तो अपनी क्वांटिटी लो रखो और वहाँ पे वेट करना सीखो। जब तक वेट नहीं करोगे तो वो आपको कोई नहीं बता पाएगा कि कैसे साइकोलॉजी ठीक करें। वेट करना आपको खुद ही बताना पड़ेगा अपने आप को कि यहाँ पे मुझे ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना है। अगर क्वांटिटी आप लो लेके चलोगे मतलब आपको वहाँ पे डर नहीं लगेगा इस पैसे को लूज करने में। अगर आपको उस पैसे को लूज करने में डर लग रहा है तो मतलब वो क्वांटिटी आपके लिए हैवी है। एक स्मॉल परसेंटेज आप लेके चलो अपने कैपिटल का, तब यहाँ पे आप ट्रेड्स ले पाओगे। लॉन्ग टर्म में आपको जाना है, सिर्फ इसी ट्रेड पे सब थोड़ी अपनी सारी अपनी कमाई लगा देनी है इसी पे। बहुत सारे ट्रेड्स लेने हैं अभी हमें, तो यहाँ पे हम अपना एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके चलना चाहिए। यहाँ पे अब देखो आ रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल देख के मैं डरूंगा नहीं कि मुझे अपना एसएल पता है। ऑलरेडी हमारा 1:1 दिखा रहा है अभी, यहाँ पे कुछ ये ऑलरेडी यहाँ पे देखो आएंगे सेलर्स ही बार बार, बट होना एट द एंड क्या होना चाहिए, यहाँ पे इस लेवल के नीचे जाना नहीं चाहिए जो यहाँ पे मैंने सपोर्ट बना दिया। सपोर्ट कहाँ से बना है, सिंपल अभी हमें एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए वहाँ पे दिखा था, सेलर्स वहाँ पे आए, बट वहाँ पे सेलर्स अपना स्ट्रेंथ दिखा नहीं पाए। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक बायर्स का मोमेंटम आ रहा, बार बार सेलर्स यहाँ पे नीचे लाने की कोशिश की है, बट बार बार वहाँ पे एक रिजेक्शन देके अप साइड निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखोगे तो दो रेड कैंडल बनती है, फिर तुरंत एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है। यहीं पे जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था वही एक सपोर्ट बन जाता है। इसको कंटिन्यू करना होगा बाइंग का मोमेंटम, तो इसको इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा वो। ये चीज़ें मैंने अपने लर्निंग वीडियोस में बताई, एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने लर्निंग वीडियो की, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो डली है, सबकी वीडियो डली, हैमर कैंडल शूटिंग स्टार। तो यहाँ पे आप उसको जाके चेक करना, मैंने अच्छे से बताया कि
जो रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट होता है तो वो एक सपोर्ट बन जाता है जब उस लेवल के पास वापस आता है। अब ये अगर ब्रेकआउट फेलियर इसको करना होगा तो फिर ये इसके नीचे निकलना शुरू कर देगा जहाँ से एक हैमर कैंडल बन के आई है अभी। यहाँ पे हमें वेट करना है, थोड़ा परेशान कर रहा है हमें, बट यहाँ पे हमें वेट करना है क्योंकि ऑलरेडी 46,500 का लेवल है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लड़ाई होगी बाहर सेलर की, थोड़ा सा होल्ड करके अपसाइड निकलेगा। तो यहाँ पे अगर आप बैठ जाओगे तभी आप 390 को एग्जीक्यूट कर पाओगे, अदरवाइज यहाँ पे 366 दिखा रहा है, अभी 375 दिखा रहा है, तो आप ऐसे ही बीच में ही निकल जाओगे। लॉन्ग टर्म के लिए फिर वो चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी। ये चीज़ें आप देख के नहीं कि 380 से 367 आ गया, मोशन वाली वायर को कट कर देना, एकदम कट, वो कट रहेगी तभी आप यहाँ पे बैठ पाओगे। और ये धीरे धीरे टाइम बाय टाइम आएंगी चीज़ें, ऐसे तुरंत नहीं आएंगी। मेंटली आपको यहाँ पे एकदम जोन में आ जाना चाहिए एकदम कि यहाँ पे इमोशंस आउट। अब यहाँ पे हमें सिर्फ बायर्स की स्ट्रेंथ देखनी चाहिए, लेवल को होल्ड करना चाहिए एकदम स्ट्रांगली, यहाँ पे दिखना चाहिए कि स्ट्रेंथ है, यहाँ से नहीं निकलने देना चाह रहा है। थोड़ा सा परेशान कर रहा है बट यहाँ पे हम वेट करते हैं। प्रीमियम भी अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, 380 से 365 दिखाया है। कुछ 10 पॉइंट ही दूर है अपना टारगेट, बट देखो कितना परेशान कर रहा है। यहाँ पे बस वेट कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर, बीच में अगर हम कुछ करेंगे। ओके, यहाँ पे 385, यहाँ पे टारगेट लगा के रखते हैं, ऐसा ना हो पिछली बार की तरह तुरंत टच करके नीचे आ जाए। देखो अब दिमाग में टारगेट यहाँ पे अपना सेटेड है, यहाँ पे हम ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे और बड़ा टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि पिछले वाले ट्रेड में यही हुआ, टारगेट लगा के नहीं रखा था हमने, तुरंत टच किया 0.1 सेकेंड के लिए, 362 तक का हाई बनाया था, 360 अपना टारगेट था वहाँ पे, अगर वो लगा रहता तो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका होता। यहाँ पे हमने लगा के रखा है 390, अगर आता है कि फ्लो में जाता तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा तुरंत। तो यही हमारा ट्रेडिंग प्लान है अभी। यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए अभी, तो प्रीमियम अप डाउन हो रहे हैं। ओके 380 पे आ गया, यहाँ पे ऑर्डर मेरा लगा हुआ है। ओके देखो अब यहाँ पे प्रीमियम्स देखो कितने अप डाउन हो रहे हैं। यहाँ पे बैठना आना चाहिए, यहाँ पे साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी तभी आप बैठ पाओगे, अदरवाइज यहाँ पे इरिटेट हो जाओगे। अब यही चीज़ देख के 380 से 366 दिखा रहा है, फिर इमोशंस आपको एग्जिट करवा देंगी। आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है? 330 SL है, वहाँ तक वेट करना है, 390 टारगेट है, वहाँ पे बुक करना है। बीच में कुछ करोगे तो इमोशन से डिसीजन ले रहे हो, कि ऐसे परेशान करता है मार्केट कभी कभी, और कभी कभी तुरंत हमें टारगेट मिल जाता है। जैसे फर्स्ट ट्रेड में हमें तुरंत टारगेट मिल गया था, बट हमने ऑर्डर लगा के नहीं रखा था, तो यहाँ पे परेशान करके ऊपर जा रहा है। तो वेट करते हैं, यहाँ पे 390 का मैंने टारगेट लगा के रखा है, आता है तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। 387 कि यहाँ पे हमें मिल सकता है, 38। ओके एग्जीक्यूट हो गया। ओके हमारी सारी क्वांटिटी यहाँ पे 390 पे एग्जीक्यूट हो गई। तो सिंपल हमने ब्रेकआउट को उस पर ट्रेड किया, ब्रेकआउट पे तुरंत एंटर नहीं किया कि यहाँ पे तुरंत मोमेंटम एंटर कर ले, हमने वेट किया, उसको लेवल पे आने दिया, जहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था उसको अब सपोर्ट बना सकता है, तो हमने उसको वेट किया। बार बार हमें दिख रहा था यहाँ पे सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे बायर्स का डोमिनेशन हमें दिख रहा है बार बार, तो हमने यहाँ पे अपना एग्जीक्यूट कर दिया। ओके गाइज, तो यहाँ पे वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू।